नमस्कार स्टूडेंट्स, रॉय कोचिंग क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेट अस सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या चीज है? ये जितना बड़ा शब्द है उतना ही इजी ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई भी प्राइम कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। और वो नंबर्स, उस कंपोजिट नंबर्स का, कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? वो यूनिक होगा, यानी वो सिंपल एक ही होगा। यानी दो कंपोजिट नंबर अलग अलग ले लें और उसके हम प्राइम फैक्टर्स करें तो उन दोनों के प्राइम फैक्टर्स सेम नहीं आएंगे। इसलिए हम इसे यूनिक कहते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स करने पे उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। बात समझ में आ गई? अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स का मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी भी नंबर्स का, मान लीजिए आपने ये ले लिया 210 ले लिया, सपोज दैट 210 ले लिया, और इसके फैक्टर हम यदि करें तो 210 के प्राइम फैक्टर करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये 2 से किया 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, ये आपका 3 से गया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और ये फिर 5 से किया 5 7 जा 35, और ये 7 आया 7 1 जा 7। तो इसको हम कहते हैं क्या? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये जो चीज है ये ऑर्डर ऑफ इन विच द प्राइम फैक्टर इज अकर्स का मतलब ये हुआ कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। किसी भी ऑर्डर का मतलब मैं यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकता हूँ। बात तो एक ही है, लेकिन इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 210 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ है किसी भी फॉर्म में लिखे जाए लेकिन इसका फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक ही रहेगा और वो किसी भी ऑर्डर में लिखे जाए। यही कहते हैं ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, यहां पे तीन चीजें आ रही हैं। कंपोजिट नंबर, इसके बाद आ रहा है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, यूनिक। मैंने तीनों बता दिए। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? नंबर्स विच आर, यहां पे क्या लिखेंगे? नंबर्स विच है, numbers which have more than two factors, more than two factors, more than two factors is called composite number। नंबर यानी वो नंबर जिनके दो से अधिक फैक्टर हों। दो से अधिक का मतलब जैसे ले लिया हमने 4 ले लिया तो 4 का फैक्टर 1 2 एंड 4, यानी इसके फैक्टर ये होंगे। 6 ले लिया 6 1 2 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर होंगे। 9 ले लिया तो 9 में क्या हो जाएगा? 1 3 एंड 9। तो दो से अधिक जितने भी फैक्टर होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आई? अब इसमें एक शब्द आ रहा है प्राइम नंबर्स। अब मैं आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बता दूं। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स के बारे में ये देखिए, प्राइम नंबर्स आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, मैं फिर भी एक बार बता रहा हूं। प्राइम नंबर्स क्या है? नंबर्स विच है, numbers which have only two factors, only two factor is called prime number। क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स। बात समझ में आ गई? मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताया मोर देन 2 फैक्टर होता है, और प्राइम नंबर में क्या होगा? ओनली 2 फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपने 2 लिया तो 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। जैसे आपने 3 लिया तो 1 इंटू 3 लिया। यहां 5 लेते हैं तो 1 इंटू 5 ले सकते हैं। तो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं इसमें, 1 एंड 2।
लेकिन अब आपसे सवाल पूछा जाए कि वन क्या होता है, वन आपका क्या होता है, प्राइम या कंपोजिट? ये वन जो होगा वो प्राइम है या कंपोजिट है? अब इसमें देखिए वन का फैक्टर तो सिर्फ वन ही है और तो कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ना तो ये कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम नंबर है। ध्यान दीजिए, वन आपका नाइदर कंपोजिट नॉ प्राइम। यहां पे लिख सकते हैं वन इज नाइदर कंपोजिट, वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ध्यान देना आप इस चीज को, वन आपका ना कंपोजिट है और ना वो प्राइम है। ध्यान देंगे क्योंकि वन जो होता है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर नहीं होता। और हमने आपको प्राइम नंबर में बताया है कि सिर्फ दो फैक्टर हो उसे प्राइम कहते हैं और दो से अधिक फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट कहते हैं। इसलिए वन जो होता है ना तो वो कंपोजिट माना जाता है ना ही वो प्राइम माना जाता है। इस चीज पे ध्यान देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा बताते हैं, ये चीज है आपकी कंपोजिट नंबर में यूनिक मैंने बताया है। यूनिक चीज क्या होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी ए यूनिक फैक्टराइजेशंस। किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशंस होते हैं वो यूनिक होते हैं। इट विल नेवर हैपन दैट composite number have the same factorizations, two composite number have the same factorizations। ये कभी नहीं हो सकता कि दो composite number के same factorizations हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? It will never happen that two composite number have same factorizations, कि दो composite number के same factorizations नहीं हो सकते। ध्यान देना, यूनिक का मतलब समझ में आ गया, यूनिक का। अब इसके बाद अपार्ट ऑफ ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, ये पूरी चीज है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये जो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन जब एक्सरसाइज 1.2 का करेंगे तो इसमें आपको एचसीएफ, एलसीएम ये सब निकालना है। तो मैं थोड़ा सा आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी बता देता हूं। ये एचसीएफ क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, ये आपको लर्न करना है। अब ये दूसरी चीज है एचसीएफ निकालने का तरीका। एचसीएफ में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा आगे चल के बताऊंगा कि क्या चीज है कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यानी आप मान लीजिए यहां पे आपने 26 और 91 लिया, यहां पे ले लेते हैं 26 एंड 91। अब इसके जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 13 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 13 हो जाएगा, 2 इंटू 13, 32 जा कितना होता है 26, और ये क्या होता है 7 इंटू 13, 13 7 जा कितना होता है 91। अब यदि हम एचसीएफ लेते हैं तो इसमें इसने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। स्मॉलेस्ट पावर का मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे ये भी 1 है, यानी स्मॉलेस्ट पावर ही है। लेकिन कॉमन फैक्टर में क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा क्या, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन है 13 और ये भी 13 है, और इसमें पावर दोनों की सेम है। मान लीजिए यहाँ पे पावर 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे पावर दोनों की क्या है, सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को लिखा जाता है। तो इसी को कहते हैं हम एचसीएफ। ध्यान दीजिए एचसीएफ कैसे लिखा जाता है, जब कॉमन फैक्टर जो होता है उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। इसके क्वेश्चन जब हम आगे करवाएंगे तो आपको बताएंगे। इसके बाद आता है एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम। ध्यान दीजिए एलसीएम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर
each prime is factor is क्या बोला जा रहा है, factors involved in the number, factors involved in the numbers, ये factors involved in the number, इसको आप कह सकते हो of the in the number भी कह सकते हो या involved in the number, factors involved in the नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे आपने ले लिया कि हमने अभी एग्जांपल लिया था, यहां पे एग्जांपल लिया था 26 और 91 का लिया था आपने, ये 3 into 13 हो गया था और ये आपका 7 into 13 हुआ था। एचसीएफ क्या निकाला था आपने, एचसीएफ क्या निकाला था, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिखा था, तो यानी 13 लिखा था। ये आपका इसका एग्जांपल हो गया एचसीएफ का। इसमें एग्जांपल देखिए 26 है, 26 का क्या लिया 2 into 13, यहाँ 2 है 3 नहीं है, 2 into 13 और 91 का क्या लिया आपने 3 into 7 into 13, 7 into 13 और एलसीएम में क्या लिखा जाता है देखिए आप, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर का मतलब सभी प्राइम फैक्टर जितने भी हैं उसकी ग्रेटेस्ट पावर, सारे पावर सभी को लिखा जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है, सभी को लिखा जाएगा एलसीएम, यानी एलसीएम क्या होगा 2 भी लिखेंगे। अब यहां पे उसके बाद क्या आ रहा है 7 भी लिखा जाएगा और उसके बाद 13 दोनों में आ रहा है तो 13 भी लिखा जाएगा और 13 में जो पावर बड़ी होगी उसको लिखा जाता है, जो कॉमन जो नंबर होते हैं उसमें जो बड़ा होता है, बड़ी पावर होती है उसको लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों की पावर सेम है तो हमने 13 का 13 लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा ये आप लिख सकते हैं। तो 2 7 या 14 और 14 13 जा कितना होता है 14 13 जा, उसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एचसीएफ ये एलसीएम ध्यान दीजिए क्या होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, यहां देखिए एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन सबको आपको प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पहले समझाया था और उसमें बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे है कि ये 140 कंपोजिट नंबर है आपका, ये सारे आपके कंपोजिट नंबर है और इनको आपने क्या लिखना है प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, यहाँ पे 2 7 जा, यहाँ पे 14 और ये 0 वैसे वैसे ही, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 3 7 जा 5 7 जा कितना आएगा 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा कितना हो जाएगा 7 1 जा 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर देखे जाए तो क्या होगा 2 into 3, 2 into 2 into 5 into 7 ये लिखे जाते हैं। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये 2 into 2 into 5 into 7 इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये 2 और 2 बार बार आ रहा है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 लिख देंगे into 5 into 7। इसको इस रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, कभी भी जब आप प्राइम फैक्टर करें तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है प्राइम नंबर्स को और जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको पावर में लिख देना है। ध्यान देना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 56। सेकेंड पार्ट इसका 156 में क्या है देखिए, 2 से किया पहले 2 7 जा 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 2 से किया 2 3 जा 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर ये 13 1 जा 13। तो 156 का आपने प्राइम फैक्टर किया तो क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 13, यही है। तो into 3 3 into 13। तो यहां देखेंगे आप, हम इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 into 3 into 13। बात समझ में आ गई, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। क्वेश्चन इसी का पार्ट 3 पार्ट जो है वो देखिए, पार्ट 3 में 3825 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आप
3 से भी कर सकते हैं, 5 2 7 7 8 7 15 15 और 3 15 और 3 18, 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 5 जा 15। उसके बाद क्या करेंगे, 7 5 12 2 14 14 1 15, फिर 3 से जा रहा है, इन सबको प्लस करें, 7 और 5 कितना हो जाए 12 12 टू 14 और 1 15, यानी इन सबको ऐड करने पे 15 आ रहा है, इसका मतलब वो 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर आपका यहाँ पे कितने जा रहा है, 5 2 7 7 और 4 11, ये आपका 3 के टेबल से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा। 5 8 जा 40 और 5 2 जा 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 5 7 जा 35, और फिर उसके बाद कितने से जा रहा है, ये 13 से 17 से जा रहा है। तो यहाँ पे 3 8 2 5 को हमने जब फैक्टराइज किया तो प्राइम फैक्टर के रूप में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, यही लिखेंगे, आ जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट कैसे करना है, 5005 इसका प्राइम फैक्टर करना है हमने फोर्थ पार्ट में। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5, इसके बाद ये कितने से जा रहा है आपका, 7 से करेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बच गया, 7 4 जा 28, यहाँ पे कितना बचा 2, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कितने जा रहा है, 7 के बाद 11 से करके देखेंगे, यहाँ पे 11 1 जा 11, यहाँ पे 3 बच गया, 11 3 जा 13 33, यहाँ पे क्या हो गया 13 से 13 1 जा 13, और इसके बाद आप इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर के रूप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके प्राइम फैक्टर होते हैं 5 इंटू 7 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 4 2 9, इसको आपको करना है अगला क्वेश्चन 5, ये आपके प्राइम फैक्टर्स है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। 7 4 2 9 को कैसे करेंगे, सबसे पहले ये आप देखेंगे किससे जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे 11 से करके देखिए, 11 से जा रहा है कि नहीं, यहाँ 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा, 11 से देखिए, प्राइम फैक्टर को ही देखना है आपने, 11 से भी नहीं जा रहा, 11 के बाद कितना आ रहा है, 11 के बाद आपका 17 13 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा, उसके बाद 15 से भी नहीं जाएगा, 17 से जा रहा है। तो 17 से जब जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 423 आ जाएगा, 437 आ जाएगा, ठीक है। 437, 17 को इससे डिवाइड करो तो 437 आ जाएगा, ध्यान से देखना। उसके बाद यहाँ पे आप कितने से करेंगे, 19 से करेंगे, 19 से करेंगे तो ये आपका 23 आ जाएगा, और फिर आपका 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7429 का आपका जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 17 इंटू 19 इंटू कितना आ रहा है 23। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले मैंने 2 से देखा, ये आपका 2 से नहीं जा सकता, 3 से सबको प्लस करने पे देखा तो वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 के बाद आता है 5 से नहीं जा सकता, 7 आएगा, 7 से नहीं जा रहा, फिर उसके बाद 11 आ रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा, फिर उसके बाद 13 आ रहा है, 13 से भी नहीं जाता, 13 के बाद 17 आता है, तो 17 से करके देखा तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 437 आता है। उसके बाद ये 19 के टेबल से जा रहा है, 23 आएगा, और 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है तो ये 1 से जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 19 इंटू 23 होता है, ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर में। यहां देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91, इन दोनों नंबर्स का आपने क्या लेना है, एंड 91, इन दोनों नंबर्स का आपने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 26 का प्राइम फैक्टर कर लें,
उसके बाद 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे। यहाँ देखिए 26 का 2 इंटू 13 और 13 बन जा 13, यहाँ 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 और 13 बन जा 13। तो यहाँ पे 26 का फैक्टर जो आया आपका, इसको मैं रफ में करें, इसको इस काम को आप रफ में कर ले तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आ जाएगा 26 इसका 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 का फैक्टर क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप HCF लेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप HCF लेंगे तो जो कॉमन फैक्टर है उसी को लिखा जाएगा और कॉमन फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है आपका 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में पावर सेम है तो एक बार लिख देंगे, ये आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए उसमें कहा गया है, मैंने आपको बताया एलसीएम में सभी पद लिखे जाते हैं, सभी नंबर, सभी फैक्टर्स लिखे जाते हैं और कॉमन फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर लिखी जाती है। सभी फैक्टर लिखे, प्राइम फैक्टर लिखे जाते हैं और कॉमन फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर लिखी जाती है एलसीएम में। तो यहाँ पे 2 भी लिखा जाएगा, इंटू 7 भी लिखा जाएगा और 13 दोनों में कॉमन फैक्टर है, कॉमन में दोनों की पावर सेम है तो एक बार लिख देंगे। यदि पावर छोटी बड़ी होती तो इसमें बड़ी पावर लिखी जाती, क्योंकि एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लिखी जाती है। मैंने पीछे उसमें आपको बताया था। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ रहा है 182, यानी 2 इंटू 7 इंटू 13 क्या हो जाएगा 182। अब आपको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, ये इसका 2 क्या है, ये आपका 182 इंटू 13, ये आप इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 23 22,366। यही आ रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन कौन से थे आपके 26 इंटू 91, ये भी आपका क्या आ जाएगा 2366 आ जाएगा। तो हमारा वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इसका 2 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हमारे पास टू नंबर्स है 26 एंड 21 91, उनका भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इसलिए ये दोनों वेरीफाई हो गए। ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन आ रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन 510 एंड क्या है आपका 92, 510 एंड 92। तो 510 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आते हैं फैक्टर्स में, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आएंगे। करके देख लें आप, 510 को आप करके देखें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर आपका 3 से करेंगे तो 3 4 जा 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। फिर यहाँ पे 5 से किया आपने, 5 से किया तो 5 कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 7 जा 15 35 और 17 बन जा 17। तो ये आपका आ रहा है, कितना आ रहा है 17, कितना आ रहा है ये आपका 17 आ रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद आता है 92। 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या करेंगे, यहां देखिए 92 के प्राइम फैक्टर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 बन जा 23। तो ये आपका आ जाता है क्या, ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 23। अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि 2 बार बार आ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 23। समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है इसको,
2 की पावर 2 इंटू 23, ये पावर में लिख देना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कि एक तो ये आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, अब 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो HCF में जो छोटी पावर होती है ये आपका कॉमन है, इसके साथ कॉमन है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 की पावर 1 लिखेंगे। ये पावर 1 है तो 2 की पावर 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि HCF में कॉमन फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है उसमें स्मॉलेस्ट पावर लिखी जाती है, तो उसमें ये स्मॉलेस्ट पावर 2 की 2 है, 2 की 1 है, तो यहाँ पे 2 की 1, ये 1 लिखो चाहे ना लिखो। उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें नहीं आ रहा, 17 इसमें नहीं आ रहा और 23 इसमें नहीं आ रहा, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 2। एलसीएम में क्या है, देखिए एलसीएम में मैंने आपको बताया था, ये आप इसको मिटा दें यहां से। HCF मैंने आपको क्या बताया था, HCF में मैंने आपको बताया था सभी प्राइम नंबर्स लिखे जाते हैं, दोनों नंबर्स में जो भी प्राइम नंबर्स हैं सभी लिखे जाएंगे, और कॉमन फैक्टर जो भी होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे, उनमें बड़ी पावर लिखी जाती है। अब उनमें क्या लिखी जाएगी, ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। अब यहाँ 3 भी लिखेंगे और यहाँ पे 5 भी लिखेंगे और यहाँ पे 17 भी लिखेंगे और 23 भी लिखेंगे। बात समझ में आ गई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये इसका टू कितना आ रहा है आपका 23,460 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये सबको मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये आपका HCF आ गया, ये आपका LCM। अब यहाँ पे LCM इंटू HCF करके देखिए, वेरीफाई करना है हमने, ये वेरीफाई करना है, तो HCF इंटू HCF, LCM इंटू HCF क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें 2 इंटू क्या आ जाएगा 23, 23460, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46,920 आ गया। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है आपका 510 और 92, यही है दोनों नंबर, और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपका 46,922 आ जाता है। इसका मतलब आपका वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया, LCM इंटू HCF इसका टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये क्वेश्चन है आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आप करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये पहला पार्ट है आपका कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करना है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये पिछले 8th क्लास में 9th क्लास में पहले भी आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक है, 15 को आप क्या फैक्टर लिखेंगे, 15 को आप लिखेंगे 3 इंटू 5, ठीक है, और 21 को क्या लिखेंगे आप, 21 का फैक्टर क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 3 इंटू 7। मैंने यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया ताकि आपके सामने नजर आ जाए, वैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इसका HCF निकालना है, क्या निकालना है आपने, HCF। HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये 3 नंबर है 1 2 3, इनमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो इसका HCF होगा।
तो कॉमन 2 इस 2 की 2 आ रहा है, इसमें तो है नहीं 2, और 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें, यानी 3 आपका तीनों में कॉमन आ गया, तो HCF आपका 3 आ गया, क्योंकि 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो HCF क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि 3 सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपका HCF होता है, ध्यान रखना। एलसीएम में क्या है, एलसीएम में कहा है प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर्स, उसने HCF में क्या कहा है, जो प्रोडक्ट ऑफ ईच नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स जो है ईच नंबर्स के, तो सभी नंबरों के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें ग्रेटेस्ट पावर यानी सबसे बड़ी पावर जो होती है कॉमन फैक्टर में, बड़ी पावर, सिंपल सी भाषा में समझ लो कि सारे टर्म्स लिखे जाएंगे, 2 भी लिखा जाएगा, 3 भी, 5 भी, 7 भी, और जो कॉमन फैक्टर है जो सब में कॉमन आ रहा होगा उसमें सबसे बड़ी पावर लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की 2 है तो यहाँ पे 2 की 2 लिखेंगे, इंटू 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो इंटू 3 लिखा, कॉमन तो एक ही आ रहा है, पावर भी 1 है, 1 लिखा, इंटू 5 लिखा, इंटू 7 लिखा, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 4, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 या 12, 12 5 या 60, और 67 या कितना होता है 420, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका HCF हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया पहला। दूसरा क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपका है 17 23 एंड 21 29, सेकंड पार्ट में 17 23 एंड 29, इसका एलसीएम निकालना है। तो 17 का फैक्टर किया आपने, क्या किया 1 इंटू 17, क्योंकि प्राइम नंबर से है, 23 का फैक्टर 1 इंटू 23, ये भी आपका प्राइम नंबर से है, और यहाँ पे 29 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 29, इन सब के दो फैक्टर आ रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर से है, तो इनके फैक्टर्स भी ओनली 2 होते हैं, मालूम है। अब इसमें HCF आपको निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे आप, HCF इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन, तो HCF हो गया, और LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM मैंने आपको बताया, HCF में क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो उसको लिखा जाता है, और LCM में सारे प्राइम नंबर्स लिखे जाते हैं, और कॉमन फैक्टर में बड़ी पावर लिखी जाती है। HCF में कॉमन फैक्टर में सिर्फ HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखे जाते हैं, ध्यान देना, HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखे जाते हैं और उसमें छोटी पावर लिखी जाती है, ठीक है। और LCM में सारे पद लिखे, सारे प्राइम नंबर्स लिखे जाते हैं, और कॉमन नंबर्स में जो होते हैं उसमें बड़ी पावर लिखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे पद लिखे जाएंगे, 1 भी लिखा जाएगा, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, 1 लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 11,339, ये आपका इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो ये HCF हो गया, ये आपका LCM हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं यदि आप चाहेंगे, तो आप क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चंस भी देख लें यदि करना चाहते हैं तो। थर्ड क्वेश्चन है 8 9 25, थर्ड क्वेश्चन 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25 का मतलब क्या हुआ आपका, 8 का फैक्टर हम करेंगे, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3, 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3, यानी इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2, और उसके बाद 25 का फैक्टर लिखेंगे तो 5 इंटू 5, यानी आपका हो जाएगा 5 की पावर 2। प्राइम फैक्टर करने आते हैं ना भाई, आप रफ में कर सकते हो प्राइम फैक्टर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, प्राइम फैक्टर करना आता है आपको, और ये बार बार लिखा जा रहा है तो इसे 3 टाइम्स आ रहा है तो हम 2 की पावर 3, ये 2 टाइम्स आ रहा है 3 की पावर 2, ये भी 2 टाइम्स 5 की पावर 2, इसको पावर में लिख लेंगे। अब आपको HCF लिखना है, क्या लिखना है HCF। अब HCF में आपने क्या लिखा, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, 2 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 5 इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या HCF होता है, 1 होता है, ध्यान रखिए, जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होती तो उसका 1 HCF हो जाता है। इसके बाद क्या है LCM,
क्योंकि इसमें भी 1 इंटू टू की पावर 3 रखेंगे, जैसे 1 इंटू टू की पावर 3 रखा तो 80 आया ना, तो इसलिए कभी भी ये 1 फैक्टर इंटू 1 में अपने आप लिखा जा सकता है, समझने के लिए ध्यान देना है। तो एचसीएफ जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वो 1 माना जाता है। एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि सभी टर्म्स लिखे जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स के सभी टर्म्स लिखे जाएंगे और उसमें जो बड़ी पावर होती है वो लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन टर्म्स तो कोई है नहीं, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये वैसे का वैसे ही, इंटू क्या लिखा आपने 3 की पावर 2, ये वैसे का वैसे ही, इंटू 5 की पावर 2, ये भी वैसे का वैसे ही। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, इंटू 3 3 जा 9, इंटू 5 5 जा 25। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो 1800 का मतलब एचसीएफ आपका ये हो गया और एलसीएम आपका ये हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। यहां तक मैंने आपको करवाया 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको करवा दिए हैं, और अब मैं 4 5 6 जो क्वेश्चंस है 6 और 7 वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखें और पढ़ें, और जितनी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करते रहिए, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस ही मांगता है। इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोग कोशिश करें, इन दिनों आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। थैंक यू।